नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सोमवार को नगर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शासकीय शिक्षक अशोक शर्मा, कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वावलंबी भारत अभियान के तहसील समन्वयक चरण सिंह रघुवंशी ने की, तो वहीं विशेष अतिथि समाज सेवी शिवराज रघुवंशी एवं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में प्रमोद रघुवंशी ने उद्बोधन दिया। तहसील समन्वयक चरण सिंह रघुवंशी ने कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की अनेक योजनाएं संचालित हो रही है, जिससे कि युवा आगे बढ़ सके एवं आत्मनिर्भर भारत में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। वर्तमान सरकार देश के युवाओं के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है, इसलिए सभी को आगे बढ़कर स्वावलंबी बनना चाहिए, स्वयं का रोजगार उत्पन्न कर अन्य लोगों को रोजगार देना चाहिए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वावलंबी भारत अभियान के तहसील सह समन्वयक एवं मुख्य वक्ता प्रमोद रघुवंशी ने कहा कि युवा नौकरी करके नौकर बनने के बजाय उद्यमिता प्रारंभ कर देश का मालिक बनने की ओर अग्रसर है। भारत को विश्व गुरु बनाने के विषय में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और युवाओं को नौकरी से ज्यादा स्वावलंबन की ओर ध्यान देना चाहिए। नौकरी करना युवाओं का प्रारब्ध नहीं है, बल्कि युवाओं को उद्यमिता स्थापित कर स्वरोजगार के माध्यम से अपने आप को नौकरी देने वाला बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीव्रता से बदलते आर्थिक तथा तकनीकी परिदृश्य की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सामाजिक स्तर पर लगातार प्रयास करने होंगे। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं से भी सवाल जवाब किए, जिसमें छात्राओं ने उनसे पूछा कि कैसे हम पढ़ाई के साथ साथ रोजगार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ब्यूटी पार्लर, सिलाई मशीन, घर पर पापड़ बनाना, अचार बनाना आदि के स्वरोजगार के माध्यम से हम अपने परिवार सहित क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई परिवार इस तरह के व्यापार कर भी रहे हैं, लेकिन क्या हम उन प्रोडक्टों की श्रेष्ठ पैकिंग कर बड़े व्यापार में ला सकते हैं? इस पर विचार करना चाहिए। यदि हम इस पर काम करेंगे तो जल्द ही हम अपने व्यापार को नया आयाम दे सकते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूल स्टाफ सहित छात्राएं मौजूद रहीं। कर लेती है काम, लेकिन वो छोटे स्तर पर अपने घर तक ही रहता है सीमित। और इसको अगर बड़े लेवल पे किया जाए और बहुत अच्छे से किया जाए, वैसे भी आजकल बहुत चल रहा है धर्म से रिलेटेड, तो ये बहुत बड़े लेवल पे भी जा सकता है ना। बिल्कुल। इसके लिए मोदी जी ने अभी एक नई योजना चलाई, विश्वकर्मा योजना, है ना, सबको जानकारी। 12-13 विकल्प है उसमें ये सारे विकल्प हैं कि हम अगर कोई व्यवसाय चालू कर रहे हैं और कोई रोजगार चला रहे हैं, ये समूह के अंदर आता है जो आपने बताया था, तो हम उसमें कैसी पैकेजिंग करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, बनाया और लोकल में बेच दिया, लेकिन क्या हम उसे डिजाइन कर पा रहे हैं, क्या हम उसकी अच्छी पैकेजिंग कर पा रहे हैं? अगर हम अच्छी पैकिंग करेंगे तो ये आपका जो सामग्री है वो यही नहीं विश्व बाजार में जा सकती है। पहला प्रयास हम जिले में करके देखें, पहला फ्री हो गए, हम श्रवण में कर रहे हैं, हम उसे क्यों ना अन्य तहसीलों में भिजवा के देखें, अन्य ऐसी जगहों पर हम स्थापित करके देखें। मार्केट के अंदर बहुत सारे दुकानदार बेच रहे हैं, तो क्या हम उन्हें उपलब्ध करा पा रहे हैं कि हमारी सामग्री जो बड़ी दुकान हो हम उसे बेच सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा फायदा ये है विश्वकर्मा योजना में, इसकी हमें ट्रेनिंग मिलने वाली। ट्रेनिंग में हम जितने दिन रहेंगे 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हमें ट्रेनिंग का भुगतान सरकार करेगी। ट्रेनिंग से जब हम लौट के आएंगे तो उसकी सामग्री, जो मशीन या जो भी बनाने की सामग्री वहां उपलब्ध होगी, वो शासन कराएगी। उसके लिए वो हमें लोन देगी 1 लाख रुपए तक। अगर 1 लाख रुपए में हम उस व्यवसाय को जमा लेते हैं और उसकी लोन चुका देते हैं, उसकी जो नियमावली है, तो उसके बाद शासन हमें 2 से 3 लाख रुपए का रिटर्न लोन देगी। अगर हम उसे भी व्यवस्थित कर लेते हैं तो वो करोड़ों तक की योजना, उसमें हम काम कर सकते हैं। तो सर इसमें मतलब ऐसा तो नहीं कि जैसे विश्वकर्मा समाज से चलाई गई? नहीं, विश्वकर्मा उसका नाम दिया, विश्वकर्मा का मतलब नहीं समझिएगा। विश्वकर्मा योजना का मतलब विश्वकर्मा एक समाज नहीं है। विश्वकर्मा किसी भी चीज की उत्पत्ति करने का नाम होता है, एक नया निर्माण करने का नाम होता है। तो नया निर्माण क्या करते हैं? विश्वकर्मा मतलब है नया निर्माण। कोई लोहे की वेल्डिंग कर लेता है, लेकिन वो बेरोजगार है। अभी अब मैं एक और अच्छा विषय देता हूँ, आपने अच्छा याद करा। बेरोजगार कौन है? जो जिसको खुद पे भरोसा नहीं है, जो आगे बढ़ने का नहीं सोच रहा है।